أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والأرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين. मातमदारान मज़लूम करबला और इस जुलूस अज़ा में शरीक मुमिनीन, परवरदिगार तमाम हाज़रीन की हाजतों को कबूल फरमाए और बिलख़ुसूस अंजुमन हाय मातमी की परवरदिगार इन सदाओं को और बिलख़ुसूस उनके लिए रोज़े महशर शफ़ाअत का बाइस बने। और आज इस पूरी दुनिया में हुसैनियत का नक़ारा और परचम हुसैन पूरी आबोताब के साथ बुलंद है। ये खुदा का शुक्र है कि हमको ये नसीब और ये हमको अभी आप नाज़िम मौसूफ से भी समाअत फरमा रहे थे, यह हमारा बहुत बड़ा मुक़द्दर है कि हमको कुछ लम्हे के लिए हुसैन को अपनी ज़िंदगी को उनके हवाले करना पड़ता है। ये ज़िंदगी का वो बहुत अहम और कमतरीन हिस्सा है, इसलिए कि हुसैन हर किसी को नहीं बुलाते, इसलिए कि जिसे तौफीक होती है वही यहाँ शरीक होता है। जिसे तौफीक परवरदिगार होती है वही यहाँ पे आता है और वही फ़र्श पे बैठता है। इस सिलसिला तौफीक परवरदिगार का है, इसलिए कि अगर इमाम हुसैन की मजलिस में बैठने का शरफ मिल जाए तो जाके एक सजदे शुक्र अदा करो, परवरदिगार तेरा लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हुसैन की अज़ा पे आ गया, मैं हुसैन की। वरना आप समझिए कि कितना अजीम है, शायर ने क्या खूब कहा कि सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं, यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं, यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं, हमारी शक्लों को जो माओं की शिकमों में बनाते हैं, हमारी शक्लों को जो माओं की शिकमों में बनाते हैं। अब ये दो मिसरे आप जिस अंदाज से सुनिए, ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ लाते हैं, वगरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं। मिल गए सलवात भी पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमें ये शरफ मिल जाए यहाँ बैठने का, यही बहुत है। और सजदे शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हुसैन की अज़ा में आ गए। उलमा भी तशरीफ़ फरमाए माशाअल्लाह से। आगे आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा, तशरीफ़ ले आए।
एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दो उलमाए आलाम के लिए, एक मिल के सलवात पढ़ दो। लिहाजा मिल के देखिए, बिखराव अच्छा नहीं होता है। बैठे ही हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा और सिमट के बैठिए। तो मैं 2-3 बातें करके, मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ, थोड़ी 2-3 बातें हो जाएंगी तो ये मजमा एक मिल के बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे। देखिए, तकरीर के भी अपने उसूल हैं। तकरीर में सलवात नहीं भिजवाई जाती है, मगर मिजाज जब अवाम का ऐसा हो गया है तो भिजवाना पड़ता है, वरना तकरीर में सलवात अवाम पढ़ती है और नारा भी अवाम लगाती है। लिहाजा मौलवी को सलवात कहने का मौका तकरीर में न दीजिए, ये आपकी वजह से उसे सलवात पढ़वानी पड़ती है, वरना तकरीर का एक सिलसिला होता है। आपने अगर बड़े बड़े खुतबा और ज़ाकिरीन को सुना होगा तो तकारीर में सलवात नहीं पढ़वाते थे, वो सलवात मजमा खुद पढ़ता था जब बात उस तक पहुँचती थी। लिहाजा ये जो इनकलाब हुसैन जो रवा दवा है, ये जो काफिला आप देख रहे हैं हुसैनियत का, इस गांव से उस गांव, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, हमसे लोग बहुत पूछते हैं अम्मा ये 2 महीने 8 दिन क्या है, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी वहां पर, और चीज़ भी वही है, अलम वही है, ताबूत वही है, वही ज़ाकिरीन है, उसी सब की तकरार है, वही मातम, वही अंजुमने। फिर ज़रूरत क्या है? अगर कटघर मूसा में हो गया तो कादीपुर में ज़रूरत क्या है, लोरपुर में हो गया तो वहाँ ज़रूरत क्या है। लेकिन ये जगह जगह नहीं, तवज्जो करिएगा, हमने कहा ये ज़रूरत है, ये इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि आप नहीं समझ सकते, आप भी ये मनाते। अगर यजीद भी कामयाब होता, ये जगह जगह हुसैनियत के परचम को लहरा के बताया जा रहा है कि यजीद नाबूद हो गया, हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे सलवात। ये है सिलसिला, और समझिए ये अजीम बारगाह है, हमें यहाँ आ जाने की तौफीक मिल रही है। उलमा तशरीफ़ फरमाएं, ये हमारे लिए बहुत शरफ़ है, हमें सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। आपने देखा, वरना मुझ जैसों को, उलमा बैठे हैं, बड़े तजर्बे हैं, हम जैसे लोगों के पास बड़े तजर्बे हैं, लोग कैसे कैसे आते हैं, वरना वो खुदा कुछ लोगों को तो ये भी तौफीक नहीं देता कि दिन में कम से कम उसकी बारगाह में आके सजदा रेज हो सके, खड़े होने की भी अपने सामने तौफीक नहीं देता। आप देखिए, वरना खुदा वो नहीं देता है। आप देखिए, ऐसे नहीं, बल्कि जब मजलिसें दौरों की होती हैं उस वक्त आपको एहसास होगा, जब इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, मुसलसल जब मजलिसें हों तो कभी जाने का दिल नहीं करता, मगर आदमी सेक्रेटरी के डर से, मौलवी के डर से, अम्मा अब्बा के डर से वो सोचता है कि फलाने क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, यानी उनके चक्कर में सोचता है कि वो क्या कहेंगे, खुद दिल नहीं कर रहा है जाने का मजलिस में, लेकिन फला क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, उनके डर से बेचारा वो चाहता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि वो खुदा जब तक तौफीक न दे नहीं है। अब ये पता चला कि दिल कर नहीं रहा है, मगर मजलिस के लिए निकले, इतने में सामने से मेहमान आता नजर आया। अब ये खुश हो गए कि चलो अब तो मेहमान आ गया, अब तो ये कहेंगे कि मेहमान की खातिरदारी में लग गए। ये मेहमान आया नहीं है, ये मेहमान भेजा गया है। काश तवज्जो करिए, इसलिए कि जैसे वो खुदा ऐसों को मुंह नहीं लगाता जो दिल से ना आना चाहे, वैसे हुसैन भी ऐसों को नहीं बुलाते जो दिल से ना आना चाहे। हुसैन भी ऐसों को अपने जुलूसों में नहीं बुलाते जो दिल से यहाँ ना आना चाहे। यहाँ आना है तो दिल से आओ, ये हुसैनियत का परचम है। क्यों? चूँकि करबला
जिसे हम समझते हैं वो करबला नहीं है, हमारी जहन की उपज नहीं है। इमाम हसन का ये फ़क़रा, चूँकि मैं मुख्तलिफ़ जगहों में तकरीर करता हूँ, बात न दोहराऊँ चूँकि मजमा मिक्स होता है। मैंने कहा था इमाम हसन ने एक फ़क़रा कहा है, उसी पे सोचते रहिए, पूरी करबला आप समझते रहेंगे। क्या कहा? हुसैन आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं है। आप देख रहे हैं ये इतनी मेहनतें, ये इतने सरमाए, ये इतने पैसे जो आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर खर्च हो रहे हैं, ये क्या है? यानी हुसैन के दिन का मुकाबला दुनिया का कोई दिन नहीं कर सकता। सारे दिन एक तरफ, हुसैन का एक आशूरा एक तरफ। ये मुझ जैसा कोई जाहिल खतीब नहीं कह रहा है, बल्कि ये वो हसन कह रहा है कि जो कहे तो पत्थर की लकीर है, और क़यामत तक कोई दिन नहीं आ सकता जो आशूर का मुकाबला कर सके। और हम लोग और करबला नहीं समझते, इसलिए तो 10 बार नाज़िम को बुलाना पड़ता है, 10 बार मौलवी को बुलाना पड़ता है, तभी तो आते हैं। बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मसाइब सुन लीजिए। नहीं, करबला को हल्के में न लीजिए। उन्होंने हल्के में लिया तो यजीद को ख्वाब में देख लिया। तवज्जो करिए, उन्होंने हल्के में लिया करबला को तो यजीद को ख्वाब में देख लिया। आप क्या समझ रहे हैं? करबला नहीं पहुंची है तभी तो इसे ख्वाब में देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ख्वाब में उसे देख भी लिया तो अच्छा था, मगर इतनी हिम्मत कि इतना डरावना ख्वाब लोगों को बयान भी कर रहे हैं। ये देख, ये क्या है? ये करबला ना पहुंचने। अब वो इसीलिए जब नहीं पहुंची तो कहते हैं अरे वो हुसैन तो करबला। समझिए, इमाम हुसैन शहीद आज़म तो हैं, मगर देखा जाए तो जाहिर में मसलन यजीद कामयाब हो गया और बातिन में इमाम हुसैन कामयाब हो गए। मतलब अंदर बाहर, अंदरूनी मसलन हुसैन कामयाब हुए और बाहरी ऊपरी ऊपरी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ऊपरी ऊपरी मसलन जो है वो कौन कामयाब हो गया? यजीद। हमने कहा बेवकूफ़, ये ऊपरी और अंदरी क्या मतलब? करबला कोई ऊपरी और अंदरी की जंग थोड़ी नहीं है। अमा करबला जंग, अमा 2 आदमी लड़े तो तीसरी चीज पे ना जंग होगी। वो तीसरी चीज क्या है? वो कहने का वो तो बैयत थी। अरे काश तवज्जो करिए कि वो तीसरी चीज बैयत थी, तो हमने कहा बेवकूफ इसी पे फैसला कर ले कि अगर वो बैयत ले सका तो वो जीता, अगर आज तक न ले सका अब वो ऊपरी अंदरी नहीं, समझ ही नहीं पाते बेचारे। चूंकि करबला नहीं पहुंची है, ये समझते हैं कि जिसके पास गर्दन है, जिसके पास जिंदगी है, वो जी रहा है, वो जिंदा है, वो कामयाब है। जो शहीद हो गया, जिसका सर तन से जुदा हो गया, ये समझते हैं कि वो नाकाम हो गया। हमारे यहाँ इसलिए कि इनकी निगाह में अभी भी करबला अखाड़ा है, मगर करबला अखाड़ा नहीं है कि जिसकी ज़मीन, जिसकी प्यूस नीचे लग रही है वो हार रहा है और जो ऊपर है वो जीत रहा है। नहीं, करबला अक़दार की जंग है, करबला कैरेक्टर की जंग है, करबला किरदार की जंग है। मैं सामने बात कर दूं, आप सब लोग गांव के हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मेरी बात को भी समझिए। हुसैन हर एतबार से जीते, इमाम हुसैन हर एतबार से, जाहिर भी जीते और बातिन भी जीते, ऊपरी ऊपरी भी जीते और अंदर अंदर, हर एतबार से हुसैन जीते। है दलील मेरे पास। देखिए, मेरे पट्टीदार से झगड़ा हो गया ज़मीन को लेके। चाचा, मेरे पट्टीदार से ज़मीन को लेके झगड़ा हो गया। वो कह रहे थे कि ज़मीन मेरी है, लेकिन कागज़ मेरा था, विरासत में मिली थी, सब कुछ मेरे पास था। मुकदमा बेचारे लड़ते रहे, मगर गए सिविल कोर्ट में, लेकिन निचली अदालत ने फैसला दिया नहीं, ज़मीन मोहम्मद मेहदी की है, और ये मुकदमा जीत गए। हम मुकदमा जीत गए। दुश्मन, वो जो हमारे पट्टीदार थे, दुश्मन हो गए। अब हाई कोर्ट पहुँच गए। अब जब हाई कोर्ट पहुँचे तो वहाँ भी मुकदमा लड़े, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला निचली अदालत का ही सुनाया, ज़मीन इन्हीं की है। हम वहाँ भी कामयाब हो गए। अब जब हम वहाँ जीते तो अब हम आके
हमने कांदीपुर में दावत कर दी, हमने यहाँ दावत की, मुकदमा जीत गए। तवज्जो करिए। अब जब खुशी मनाई जा रही थी, इतने में मेरे वकील का फोन आ गया, मौलाना खुशी कहाँ मना रहे हैं, आपका दुश्मन कहीं और गया है। हमने कहा कहाँ? का वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट आई है। हमने कहा हम तो जीत गए, निचली अदालत से जीते, हाई कोर्ट से जीते, अब वहां की जरूरत क्या है? उसने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट से हारे तो ये सारी जीत धरी की धरी रह जाएगी। नहीं समझे? ये ओहद, ये खैबर, ये खंदक, ये निचली अदालतें हैं, करबला सुप्रीम कोर्ट। मिलके सुभान अल्लाह। खुदा ज़ादकुम अनफासकुम। हमने कहा करबला सुप्रीम कोर्ट है, अगर हुसैन वहां न जाते ये सारी जीत, ये ओहद की, ये खैबर की, ये खंदक की, ये सब बेकार हो जाती अगर हुसैन वहां न जाते। अब चूंकि हमारा दुश्मन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हम भी अपना कागज लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये हर अदालत से जीते हैं, उसने कहा यहां भी यही जीतेंगे, फैसला हमारे ही हक में। अरे कैसे ना होता, ओहद में हम जीते, खैबर में हम जीते, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला जब हमारे हक में हो गया, तो अब ये जो दुश्मन था कूड़ा जला, अब उसको पूरी तरह से जल चुका था, क्योंकि हर जगह हमने उसे हराया था। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, कैंपस में आए, उसने रिवॉल्वर निकाली और मेरी तरफ चलाई, 2 गोली मुझे लगी, मैं वहीं पे गिर गया। अब आइए, हुसैन हर एतबार से जीते। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में मेरा लाशा पड़ा है, लोग जमा होने लगे, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरी दुनिया कवरेज कर रही है। क्या हुआ? क्या भैया मारा गया? क्या हुआ? मारा गया। नहीं, तवज्जो करिए, कि मारा गया। कहा कौन मारा गया? का जो जीता था वो मारा गया। का भैया जो जीता था वो मारा गया, जो ओहद में जीता था, जो खैबर में जीता था। यही करबला के साथ हुआ। जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए तो पूरी दुनिया की नजर रख गई। क्या हुआ? का भैया जो जीता था वो मारा गया। का किसने मारा? का जो ओहद में हारा था, जो खैबर में हारा था, जो खंदक में हारा था, उसने मारा। अब देखिए, क्योंकि बस गुफ्तगू तमाम, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, नीची अदालत थोड़ी नहीं थी कि मामला दबा लिया जाता। बड़ी बड़ी एजेंसियां, अब तो आप और अच्छे से जानते हैं, ईडी क्या सीबीआई जांच, हर जांच बैठ गई, पता करो ये असलहा आया कैसे, ये अंदर गोली लेके आया कैसे, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, इतनी सिक्योरिटी के बाद। अब जब चेकिंग होने लगी तो बड़े बड़ों के हाथ, कहीं तवज्जो कर रहे हैं, पकड़ में आने लगे। जब करबला में हुसैन शहीद हुए, जब चेकिंग होने लगी तो पता चला इनका भी हाथ, इनका भी हाथ, इनका भी हाथ, इनका भी हाथ। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। फिर एक तबका ऐसा होता है जो मामले को दबवाता है कि मामला दबाया जाए, मामला दबाया जाए। अब आप समझे, ये जो आजादारी के खिलाफ फतवे हैं, ये फतवे नहीं है, मामला दबाया जा रहा है। ये आजादारी के खिलाफ जो फतवे हैं, ये फतवे नहीं हैं, बल्कि ये इनकलाब हुसैनी को कमरंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर करबला किसी गुनहगार के बनाए हुए मंसूबे का नाम नहीं है। हुसैन जैसे मासूम, असगर जैसा मासूम, सकीना जैसी मासूमा, ज़ैनब जैसा किरदार, कुलसूम जैसा किरदार, यह है करबला। अजरुकुम इंदल्लाह। खुदा कोई गम न दे,
सिवाय गम मसलूब करबला के। नाना और नवासे का मातम कर रहे हो, आओ एक नवासी का मातम भी कर लो। अस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा, सलाम उस हसन गरीब पर जिसके जिगर के टुकड़े कट कट के तश में गिर रहे थे। किसी ने मक्तल, मैंने रवायत पढ़ी, याद नहीं है, गालिबन शायद कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर, जनाब फिज़्ज़ा शहजादी के करीब आई, पसलियाँ टूट चुकी थी, सारे वाक़यात हो चुके थे। एक दिन करीब आके कहा, ए शहजादी, आपका हुसैन बड़ा गरीब है। सुनिए इमाम हसन की शहादत की आज तारीख, मौला के हवाले से आप गम मना रहे हैं। अल्लाह अकबर, शहजादी रोने लगी कि मेरा हुसैन ही गरीब नहीं, मेरा हसन वो भी गरीब है। कभी भी वो गुर्बत क्या है? कहा अल्लाह अकबर, कहा हसन ने जो देखा हुसैन ने नहीं देखा। कहा क्या? कहा हसन ने मुझे तमाचे खाते देखे। हसन तड़प तड़प के, मैंने ये फ़िक्रा, ईरान के बहुत बड़े ख़तीब हैं, अल्लाह अकबर, दुख्तुर रफ़ी, वो पढ़ते थे। हसन की हालत ये थी, जब मदीने की गलियों में निकलते थे, डर के सदमे में घर के अंदर आ जाते थे। अली पूछते थे हसन क्या हुआ? कि बाबा, अम्मा का कातिल जा रहा। बाबा, अम्मा का कातिल जा रहा है। मेरा मौला वापस आता था, लेकिन हाथों को जोड़ूंगा, ए मौला हसन जाने कुर्बान हो। मौला गुस्ल दिया गया, ए मौला कफन दिया गया, या अलग बात है कि लाशा वापस आया, मगर ए मौला ज़ैनब को किसी ने तमाचे नहीं मारे, सकीना को किसी ने तमाचे नहीं मारे। ये फ़िक्रा मैंने भी ये मौलाना सिब्तैन साहब से सुना। वो कहते थे सकीना को हुसैन पे रोने के लिए खाली तमाचे नहीं, बल्कि दो तरह के ताज़ियाने इस्तेमाल हुए। पता है, एक ताज़ियाना देखा होगा छोटा होता है, जिसे हमारे यहाँ चाबुक कहते हैं, कि हम मारा जाता था वो वापस आ जाता था। मगर एक ताज़ियाना, हाय मेरी माँ बहनों सुने, अगर बच्चियां हैं, अगर साहिब औलाद है, कहते एक ताज़ियाना बड़ा बुलंद होता था, जब उससे मारा जाता था सकीना के पूरे बदन को वो लपेट लेता था, और उसके बाद जब खींचा जाता था बच्ची की जिल्द फटती थी, खून जारी होता था। सकीना तड़प के कहती थी, ए भैया, ए चाचा, अजरुकुम इंदल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ख़त्म कर दिया मसाइब। खुदा कोई गम न दे सवाए गम सैयदुश्शुहदा के। ए मौला, किसी को तमाचे नहीं लगे, आपका जनाजा उठा, मौला शान से उठा। हाँ, ये अलग बात है कि जनाजे में तीर थे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पे कुर्बान हो, आपको अली ने ही सही गुस्ल दिया, दफन किया, मगर सकीना
हाय रे गुर्बत सज्जाद की इन अय्याम में जब दिल तड़पा करे तो अपने दिलों को शाम की तरफ रवाना करो और दो हस्तियों पे सलाम भेजा करो। ए सकीना बीबी तुम पे सलाम, ए सैयद सज्जाद। तमाम हो गए फिक्रे, बस आखिरी फिक्रा, 1 मिनट से कम के मसाइब रह गए। अभी भी अगर आंसू पूरी तरह से नहीं निकले हैं तो दुआ मांगना अगर करबला जाना है। मक्तल ने लिखा कि अगर सकीना का वास्ता दिया जाए तो हाजतें पूरी होती हैं। अभी बहुत से लोग करबला से वापस आए और कुछ लोग बता रहे थे कि हमने रास्तों में देखा कि छोटी छोटी बच्चियां पानी पिला पिला के कहती थी सकीना पे सलवात पढ़ो, सकीना की मुसीबतों को याद करो। वो छोटी छोटी बच्ची या सकीना या सकीना या सकीना कह के तड़प के रोती थी। एक अभी इसी फर्रुखाबाद में ज़ारत से आए, वो कहने लगे मौलाना मुझे एक बच्ची पे बड़ा रोना आया। कहा वो क्या? कहा मैंने देखा कि एक बच्ची ऊंट पे सवार थी, उसके बाप ने उसे पकड़े रखा था मगर वो बहुत रो रही थी। मुझे लगा कि क्या वजह है, तो पूछा मैंने तो कहा डर रही है, बाप ने बैठाला है। अगरचे बाप पकड़े हुए था मगर बच्ची तड़प तड़प के रो रही थी, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, अभी भी रोना है। अब जरा अंदाजा करो जब सकीना अकेले ऊंट की पुष्प पे, यही वजह थी जब ऊंट चलता था तड़प के कहती थी पुपी अम्मा हम गिरे, ए चाचा